अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अफसहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशजईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत आए दुनिया में पाक व मुकर्रम बनकर, बहुत आए दुनिया में पाक व मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इक़बाल कहता है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं,
कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। और मनफअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हरमे पाक भी और हरमे पाक भी, अल्लाह भी कुरान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? हम हैं आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। कौन इनके आका इमामुल अंबिया, शाफिए रोजे जजा, रसूल अरबी, पैगंबर इस्लाम, नबी आखिर ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिनकी पैदाइश मुबारका आज से 1458 साल पहले हुई मक्का मुअज़्ज़मा में। जो मक्का मुअज़्ज़मा जिला नहीं है, सिटी नहीं है, बाकायदा सूबा है। आज हमारे पास चूंकि किताबें इल्म नहीं, किताबें पढ़ने का शौक नहीं, किताबें खरीदने का शौक नहीं, किताब समझने का शौक नहीं, किताब वालों के साथ उठने बैठने का जज्बा नहीं। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या जाने मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले पाकीज़ा। हमें ये खबर भी नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के वक्त पूरी कायनात में बाकायदा क्या हालात थे, क्या कैफियत थी, क्या अहवाल थे, क्या मजालिम थे, क्या ज्यादतियां थी और किस तरीके से गैर इंसानी सलूक इंसानों के साथ होता था। हमें मालूम भी नहीं कि खाना काबा में सबसे पहली अजान कौन सी नमाज की दी गई थी। हम नहीं जानते कि खाना काबा के अंदर बाकायदा तौर पर किस सहाबिये रसूल को, मैं अर्ज कर दूं आपसे, खाने काबा के अंदर क्या क्या वाकयात पेश आए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले किस कदर तकालीफ उठाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले कमोबेश 2.25 लाख सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने कैसी कैसी कुर्बानियां बाकायदा अल्लाह की बारगाह में पेश की। हम नहीं जानते कि पहली मर्तबा अजान का जुमला क्या था। ये अल्लाह अकबर की सदा जो आज हम सुनते हैं, एक दिन में बाकायदा 5 वक्त की अजान हम जो सुनते हैं, अमुल के हिंदुस्तान में मैं अर्ज कर दूं आपसे, रोजाना 1,45,00,000 की तादाद में कमोबेश जो अजानें होती हैं। ये तो मदीना मुनव्वरा की अजान है, शहर मक्का की अजान के अल्फाज भी नहीं मालूम है, सिर्फ 2 लफ्जों की अजान की मक्का मुअज़्ज़मा में। हम नहीं जानते कि 4 रकत नमाज आज जो हम ईशा की नमाज में पढ़ रहे हैं, नमाज जोहर में हमारे इमाम साहब 4 रकत में इमामत फरमाते हैं, नमाज असर में 4 रकात हम फर्ज अदा कर रहे हैं। ये 4 रकात कहां लागू की गई? शहर मक्का मुअज़्ज़मा तो नहीं पढ़ी जाती थी 4 रकात। मक्का मुअज़्ज़मा में 2 ही रकात फर्ज थी। मक्का मुअज़्ज़मा में असर में 2 ही रकात फर्ज, मक्का मुअज़्ज़मा में ईशा में 2 ही रकात फर्ज। ये 4 रकात मदीना मुनव्वरा में बाकायदा पढ़ने की इजाजत मिली। हमें नहीं दिया गया जुमे की नमाज की फर्जियत का हुक्म मक्का मुअज़्ज़मा में नहीं दिया गया। ये जुमे की नमाज भी मदीना मुनव्वरा में पेश की गई थी, क्योंकि तारीख से हमारा रिश्ता बाकी नहीं रहा। हमने किताबों को छोड़ा, हमने किताबों से रिश्तों को तोड़ा, इसलिए हकाइक छुप गए, रियलिटीज हमारी आंखों के सामने से हट गई। हम बाकायदा पूरी तरीके से आज की इस दुनिया में मोबाइल को हमने नॉलेज का जरिया बनाया, मोबाइल को हमने बाकायदा मालूमात का जरिया बनाया, मोबाइल को जायज और नाजायज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। हर वक्त सोशल मीडिया, हर वक्त यूट्यूब, हर वक्त व्हाट्सएप, हर वक्त वाईफाई का इस्तेमाल, हर वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल। जिस कौम को रब्बुल जलाल ने 1458 साल पहले अर्शे मुअल्ला से 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान नाज़िल फरमा कर दिया था, उसी कौम ने किताब को छोड़ दिया, उसी कौम ने किताब से रिश्ता तोड़ लिया। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज महफूज,
नबी की जात महफूज, नबी की सिफात महफूज, नबी के मौजूदात महफूज, नबी के कमालात महफूज, नबी के एजाजात महफूज, नबी की करामात महफूज, नबी के मुबारक खयालात महफूज, नबी की इबादत बाकी है, नबी की नबूवत बाकी है। शान रसूल सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा। बहुत कम है, सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है। अब जब तक आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, इंशाअल्लाह ये मौजू बदलेगा नहीं। नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की ताकत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है। नबी की ताकत, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इंतकाल का सन 1957 में अल्लाह को प्यारे फरमाने लगे, जो ताकत और कुव्वत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते जाविदानी में जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जो ताकत थी, आज अल्लाह ताला ने उस ताकत में और इजाफा फरमा दिया। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। नबी की ताकत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है, नबी की शुजाअत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की इबादत जिंदा है, नबी की रिसालत। अब हवाले का वक्त नहीं है, वरना मैं आज कहता इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तिरमिज़ी शरीफ में हदीस लेकर के आए हैं कि बाकायदा मदीने वाले आका के लिए रोज़े रसूल में अजान दी जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी की इबादत जिंदा है, नबी की इबादत जिंदा है, नबी की तिलावत जिंदा है, नबी की इबादत जिंदा है, नबी की तिलावत नहीं। ये जो दिलों में मायूसी छा गई है, ये जो दिलों पर बाकायदा उदासी छा गई है, ये जो नाउमीदियां दिलों के ऊपर छा गई है, और ये नाउमीदी की बातें जो की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या चीजें जिंदा है। नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है, नबी की सुन्नत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है, नबी की ताकत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की लियाकत जिंदा है, नबी की बाकायदा नूरानी, मैं आपका तो नूरानी सीरत जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, नबी का ऐलान जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का खानदान जिंदा है, नबी का कलाम जिंदा है, नबी का पयाम जिंदा है, नबी का कलाम जिंदा है, नबी का पयाम जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है। और सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान जिंदा है। आज भी कुरान के अल्फाज 86,700 की तादाद में मौजूद है। आज भी कुरान मजीद में हुरूफ 3,21,180 की तादाद में मौजूद है। आज भी कुरान मजीद में 6,666 आयतें करीमाना बाकायदा महफूज हैं। आज भी बुखारी शरीफ में 7,275 हदीसें नबी का मुबारक फरमान महफूज है। कहिए सुभान अल्लाह। आज भी मुस्लिम शरीफ में 7,425 हदीसें महफूज हैं। आज भी बाकायदा अबू दाऊद शरीफ में 4,800 रवायतें महफूज हैं। आज भी मिशकातुल मसाबी में 4,884 हदीसें महफूज हैं। हम खाली 3 किताबों की बुनियाद पर 2 लाख बाकायदा हदीसों का वजूद साबित कर सकते हैं। सिर्फ 3 किताबों की बुनियाद पर 2 लाख रवायतें। खाली मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह कि मुस्नद इमाम अहमद में रवायात की तादाद, मरवियात की तादाद उलमाए कराम ने, फ़क़ाहे कराम ने, मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने, मुफ्तियान दीन ने क्या बताई। 30,000 रवायात हैं मुस्नद अहमद में। कहिए सुभान अल्लाह। 30,000 रवायात मुस्नद इमाम अहमद में। और मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस की किताब, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी के अंदर 70,000 रवायात हैं। सुभान अल्लाह। 30,000 70,000 कितनी? 1 लाख हो गई। और एक किताब ऐसी जिसके मुताल्लिक किताब में आया है, उलमाए कराम ने लिखा, इस जैसी किताब है नहीं। बहरुल असानीद हज़रत इमाम अहमद बिन हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बहरुल असानीद में 1 लाख रवायात है। 1 लाख वो और 1 लाख ये, कितनी हो गई? 2 लाख रवायात सिर्फ 3 किताबों में। अभी हमने तिरमिज़ी शरीफ की रवायत बताई नहीं, अभी इब्ने माजा शरीफ की हदीसें हमने बताई नहीं, अभी आपके सामने निसाई शरीफ की हदीसें बताई नहीं।
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जो कलामुल्लाह की हक़्क़ानियत और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की रोशनी में 83,000 शरई मसाइल निकाले थे, अभी तो उनका तज़किरा ही नहीं किया। आपकी एक एक किताब महफूज। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा, तो बताओ अल्लाह ताला के ये बंदे और मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? ये 5 वक्त अजानों का होना, अजानों में रब्बुल जलाल का नाम अल्लाह 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 11 मरतबा का आना। अजान में कितनी मरतबा अल्लाह का नाम आता है? 11 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 11 मरतबा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इकामत में अल्लाह पाक का नाम कितनी मरतबा आया? 11 ही मरतबा आया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान मजीद में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह कितने मकाम पर आया? 2697 मकाम पर आया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक साल में आप जो नमाजें अदा करते हैं 1825 वक्त की नमाजें, अंग्रेजी हिसाब से 1825 वक्त की नमाजें आप एक साल में अदा करते हैं। कितनी हमारी टाइम्स इन 1 ईयर? टेल मी नाउ, कितनी कितनी? 1825 वक्त की नमाजें फर्ज हैं हर साहिब ईमान के ऊपर। और चांद के हिसाब से, कमरी महीने के हिसाब से मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, अरबी महीने के हिसाब से 1775 वक्त की नमाजें फर्ज होती हैं। तो मैं अर्ज कर दूं, एक साल में 1875 वक्त की जो नमाजें हैं, आप इसमें कितने सजदे करते हैं? कितनी मरतबा अपने रब से बातें करते हैं? गौर फरमाइए आप। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और हर सजदे में आप जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं। आप फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम साहब भी अल्लाह अकबर कहते हैं, आप भी अल्लाह अकबर कहते हैं। पहला अल्लाह अकबर फर्ज ऐन है। इमाम साहब जिस अल्लाह अकबर से नियत बांधते हैं, तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं, वो तकबीर तहरीमा फर्ज ऐन है। नमाजी अगर ये अल्लाह अकबर नहीं कहेगा नियत बांधते वक्त, इमाम के साथ नहीं कहेगा, या अकेला मुनफरिद तौर पर, इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा है, अगर अल्लाह अकबर कह के नियत नहीं बांधी तो उसकी नमाज ही नहीं शुरू होगी, उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि पहला अल्लाह अकबर फर्ज ऐन है। बाकी हर मकाम पर अल्लाह अकबर सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। हर मकाम पर अल्लाह अकबर कहना। तो फजर में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर आया? नियत बांधी अल्लाह अकबर, रुकू में गए अल्लाह अकबर, सजदे में गए अल्लाह अकबर, सजदे में सर उठाया अल्लाह अकबर, फिर सजदे में गए अल्लाह अकबर, फिर सजदे में सर उठाया अल्लाह अकबर। कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहा? इमाम साहब ने फजर की नमाज में 11 मरतबा अल्लाह अकबर आपको सुनाया। आपने बाकायदा अगर अकेले नमाज पढ़ी तो आपने भी 11 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। इमाम साहब के साथ आप मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं तो 11 मरतबा अल्लाह अकबर कह रहे हैं। नमाज ज़ोहर में 22 मरतबा आपने अल्लाह अकबर कहा, नमाज असर में 22 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, नमाज मगरिब में 17 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, फिर ईशा की नमाज में 4 रकात है, ईशा की नमाज में फिर 22 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। 5 वक्त की नमाजों में कितनी मरतबा आपने अल्लाह पाक का नाम लिया? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए। अजान के अल्लाह अकबर, मैं अर्ज करूं, मैं गुस्तानी शुमार कर रहा हूं, 15 करोड़ 95 लाख बार जो अजान में अल्लाह पाक का नाम आता है, मैं उसका तज़किरा नहीं कर रहा हूं। आप जो अल्लाह अकबर एक दिन में 5 वक्त की नमाजों में फजर की पहली रकात से लेकर के बाकायदा ईशा की बाकायदा फर्ज नमाज जो पढ़ते हैं आखिरी रकात तक जो अल्लाह अकबर कहते हैं, टोटल 94 मरतबा अल्लाह अकबर आप कहते हैं। एक मस्जिद में 5 नमाजी रख लीजिए, एक शख्स 94 मरतबा अल्लाह पाक का नाम अल्लाह ले रहा है, और 5 वक्त की नमाजें और 5 नमाजी। कभी इस तरफ भी जहन ले जाया करें, हिसाब किताब खाली दुकान का, मकान का, कारोबार का, बिजनेस का, कभी इधर भी तो हिसाब ले जाया करें। जब इस तरफ हिसाब ले जाएंगे तो कोई आदमी आपको व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल के जरिए बहका थोड़ी पाएगा। जिसके जो समझ में आ रहा है डाले दे रहा है व्हाट्सएप पे। हर शख्स डॉक्टर बना हुआ है मोबाइल के ऊपर, हर शख्स हकीम आलिम बन गए मोबाइल के ऊपर बैठ बैठ के, बयान सुन सुन के मुफ्ती बन गए, फतवा देने लगे। उनको खबर भी नहीं, फतवा आलमगीरी में 6 लाख फतवे वो नहीं जानते, 2.5 लाख तफसीरों का जखीरा है। वो नहीं जानते तफसीर इब्न कसीर में क्या है, तफसीर कबीर में क्या है, तफसीर कबीर में क्या है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो नहीं जानते तफसीर माजिदी में क्या है, तफसीर मारिफुल कुरान में क्या लिखा हुआ है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तफसीर बयानुल कुरान में क्या लिखा, तफसीर तर्जमानुल कुरान में क्या लिखा, तफसीर मसऊदी में क्या लिखा, तफसीर नसई में क्या लिखा। 2.5 लाख तफसीरों का सरमाया है मिल्लत इस्लामिया के पास। कहिए सुभान अल्लाह। उनको खबर भी नहीं है, लेकिन मोबाइल के जरिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बाकायदा साहिबुल सनद फारिग तहसील आलिम इस्लाम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मोबाइल के जरिए दीन फैला, मोबाइल के जरिए से अल्लाह ताला की तौहीद व वहदानियत का पैगाम आम किया गया, मोबाइल के जरिए से मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैगाम कायनात के गोशे गोशे पहुंचाया गया। कब आया मोबाइल? दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में पहली मर्तबा इंग्लैंड के शहर लंदन में 1972 क्या 1972 एट द टाइम दैट वाज द फर्स्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड।
पहली मरतबा 1972 हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहली मरतबा मोबाइल कब आया? कब आया? 31 जुलाई 1995। डेट नोट कर रहे हैं ना? 31 जुलाई 1995 को पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो कहा। कलकत्ता में जब मैं पहुंचा, कलकत्ता में जो बयानात हुए, मैंने जिक्र किया था, बहुत सारी चीजें हमारे शहर कलकत्ता शुरू हुई। ये जो लाइट जल रही है, लाइट रोशनी सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में आई थी। 1879 में पहली मरतबा लाइट कलकत्ता में आई थी। दिल्ली में लाइट बहुत बाद में पहुंची। आपके शहर कानपुर में, अपने शहर कानपुर के अंदर लाइट आई 1906 में। कितनी? 1906 में लाइट आई। 25 दिसंबर तारीख नोट की, 25 दिसंबर 1906 पहली मरतबा लाइट आई। लखनऊ में लाइट बहुत बाद में आई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो मैंने कलकत्ता वालों से कहा सबसे पहली मरतबा बैंक कलकत्ता में बना, सबसे पहली मरतबा उर्दू का अखबार जामे जहां नुमा 1822 कलकत्ता में निकला, सबसे पहली मरतबा बंगाली गजेट नाम का बंगाली अखबार, इंग्लिश अखबार और हिंदी का अखबार सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में निकला, सबसे पहली मरतबा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है जनाब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब पर लिखा हुआ 1912 का बाकायदा ये नेशनल सॉन्ग, ये सबसे पहली मरतबा कलकत्ता ही के अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया। सबसे पहली मरतबा ट्राम चली तो कलकत्ता ही में चली। सबसे पहली मरतबा मैं अर्ज कर वाईफाई वायरलेस स्टेबिलिटी, फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस स्टेबिलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म 2012 में हुआ। ये भी सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में। तो किसी ने पूछा तो मैंने अच्छा सबसे पहली मरतबा मोबाइल का इस्तेमाल 31 जुलाई 1995 को कलकत्ता में हुआ। आप गौर फरमाइए। कुरान कब आया? व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। गूगल कब आया? 1998 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिमाग का इस्तेमाल किया। पैसे ही कमाना है आपको, आप कमाइए, बच्चों को बताइए अपने, आए एजुकेशन की दुनिया में आए, क्वालिफिकेशन की दुनिया में आए, साइंस की दुनिया में आए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े, एग्जाम दे बाकायदा, कंपटीशन को पास करें। कब हमारे उलमाए कराम मुफ्तियान दीन ने मना फरमाया कि आप कंप्यूटराइज ना बनिए? कब हमारे उलमाए कराम ने आपको मना फरमाया कि आप बाकायदा तुम्हें इंजीनियर ना बनिए? देखिए कमा रहे हैं सुंदर पिचाई। दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह जिनको मिलती है वो सुंदर पिचाई को मिलती है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान, मैं अर्ज करूं आपसे, वहां के रहने वाले साउथ इंडिया के एक दिन में उनकी जो तनख्वाह है, मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक दिन की तनख्वाह, एक महीने की समझ लीजिए आप, 1,40,00,000 रुपए वो कमा रहे हैं। अल्लाह ने उनका दिमाग बनाया, ऐसा दिमाग है, उनको तनख्वाह दी जाती है। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका, यह एड्रेस है गूगल का बाकायदा। वहां वो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप अपने बच्चों को बनाइए। 3 दोस्तों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, ना कुरान मजीद की तरफ दिमाग लगाया, ना हदीस रसूल की तरफ दिमाग लगाया, ना तारीख इस्लाम की तरफ दिमाग लगाया, ना सीरत रसूल की तरफ दिमाग लगाया, ना मसाइल शरइया की तरफ दिमाग लगाया, ना अपने मसाइल को समझने की तरफ दिमाग लगाया। वाही तबाही, इनकी बात उनकी बात, लग़वियात खुराफात में वक्त ज़ाया करते रहे, इनकी ग़ीबत करते रहे, इनकी बदगोई करते रहे, इन पर बदनाम करते रहे, इन पर इल्जाम तराशी करते रहे, इनकी जमीन हड़पने लगे, उनकी दुकान पे नाजायज कब्जा करने लगे, इनकी बेटियों का रिश्ता तोड़ देना, उनके बेटे का रिश्ता गलत मकाम पर जोड़ देना। इन सब बातों में थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आप, इकबाल कहता, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस 11वां साल है। इसका पैगाम क्या है? मदीने वाले आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनी जिंदगी में बाकायदा पैदा की जाए। क्या सीरत है हमारी? सगा भाई हमारा भूखा है, हमारे सगे भाई का काम नहीं लगा है, हमारे सगे भाई की रोजी रोटी कैसी चल रही है, उसकी चूल्हा चक्की कैसी चल रही है, उसका कुंबा कैसे पड़ रहा है, बच्चों की फीस जा रही कि नहीं जा रही है, ईद और बकरीद में उसका इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। अपने रिश्तेदारों के साथ क्या हम सलूक कर रहे हैं? कहां हम दूसरों की बातें करते हैं, यहूदी ऐसे और नसरानी ऐसे। अरे हम कैसे हैं पहले ये तो देखें, पहले अपने आप को तो देख लें, हम कैसे हैं? क्या हमारा किरदार कुरान मजीद के पेश के मेयार के ऊपर उतरता है पूरा? क्या हमारा अखलाक इस्लामी अखलाक है? आका ने एक मेयार दिया, इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। क्या हमारा अखलाक बेहतर है? क्या हमारा किरदार बेहतर है? हमारे मामलात बेहतर हैं? हम जुबान के सच्चे हैं? हम किरदार के सच्चे हैं? हमारी जुबान पे गालियां, हमारी जुबान पे नामुनासिब अल्फाज,
हमारी जुबान पे दिल आजारी, दिल खराशी वाले अल्फाज, ऐसे जहरीले अल्फाज हम निकालते हैं मुंह से कि सामने वाला हमसे बात करना नहीं पसंद करता। जरा सी बात पर अपनी अहलिया से बदकलामी करने लगते हैं, जरा सी बात पर पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कहां है हमारा अखलाक इस्लाम के मुताबिक? कहां है हमारा किरदार दीन के मुताबिक? मस्जिद में कहां हम सुकून से रहते हैं? जरा से कोई बात तो हो जाए, यह भी नहीं ख्याल रहता ये अल्लाह का घर है, फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, मोमिन जिन्नात मौजूद हैं, फरिश्ते इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, मोमिन नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू खाने में बहसें हो रही हैं, सफ़े अव्वल पे बहसें हो रही हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाई, मस्जिदों के मुतवल्ली ऐसे लोग बनाए जाएंगे जिनका दबदबा बहुत ज्यादा समाज में समझा जाएगा। इलाके का जो सबसे बड़ा दबंग होगा उसको मस्जिद का मुतवल्ली बनाया जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मस्जिदों में आवाज बुलंद करके बातें शुरू हो जाएंगी, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम दीन की तरफ तो आए नहीं, किताब हमसे पहले ही छूट गई। जिन लोगों ने किताबें पकड़ी उनके पास मेयार है, उनके पास वक़ार है, उनके पास दौलत भी है, उनके पास इज्जत भी है, उनके पास शोहरत भी है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 4 अरब 90 करोड़ लोग हैं। 4 अरब 90 करोड़ आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। आप गौर फरमाइए, पूरी दुनिया में आज यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। देखिए पूरी दुनिया में आज यूट्यूब 3 करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर चैनल्स हैं, 80 करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर वीडियो हैं। 3 दोस्तों ने, सिर्फ 3 दोस्तों ने, बड़े बड़े ना उम्र, हमसे उम्र में छोटे ही हैं, चाड हार्ले अमेरिका के मशहूर इंजीनियर, चाड हार्ले, स्टीव चेन ताइवान के, चाड हार्ले अमेरिका के, स्टीव चेन ताइवान के, तीसरे दोस्त जावेद करीम जर्मनी के, जावेद करीम जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया और 14 फरवरी 2005 को उन्होंने यूट्यूब को लॉन्च किया और पहला वीडियो 19 सेकंड का पहला वीडियो 2005 को, उस वीडियो का नाम है मी एट द जू। अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताओ यूट्यूब की स्क्रीन पर सबसे पहली फोटो किसकी आई, आप नाम लीजिएगा जावेद करीम का। जावेद करीम सैन डिएगो, अमेरिका के शहर सैन डिएगो अजायब घर में गए थे, म्यूजियम में गए थे, अजायब घर के अंदर गए थे और उन्होंने बाकायदा सबसे पहली मर्तबा अपना वीडियो शूट किया था, 19 सेकंड का वीडियो। वो पहले वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। करंटली आज पूरी दुनिया में 80 करोड़ वीडियो हैं। किस कदर बाकायदा तौर पर देखिए दिमाग का इस्तेमाल हुआ। जबकि हम अर्ज कर दें आपसे, कुरान आपके पास 1458 साल पहले से है, तो आपके पास सोचिए किस कदर इल्म होना चाहिए, आपका अखलाक कैसा होना चाहिए, आपका मिजाज कैसा होना चाहिए। अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज्योग्राफिया में बड़ी गहरी निगाह रखते थे। आज तो ज्योग्राफिया का नाम ही कोई नहीं लेता। मुअज़्ज़फ़र साहब कभी ज्योग्राफिया का तस्करा होता है? मुफ्ती साहब कभी ज्योग्राफिया का तस्करा सुनते हैं? अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरानी ज्योग्राफिया की किताब लिखी, शाहकार किताब, बेमिसाल किताब, और आपके उलमा हैरान और हैरत ज़दा रह गए। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम, हमारे दाई मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना अंसार अहमद साहब जामई दामद बरकातहू हर साल ये अज़ीम शान ताज इजलास को मुनक़्क़िद फरमाते हैं। हज़रत मौलाना अमीरुल हक़ साहब अब्दुल्ला अल क़ासिमी मक़द्दस आली भी आपसे खिताब फरमा रहे थे। बुज़ुर्ग उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। सब मदारिस के जिम्मेदार हैं, मकातिब के हैं, मसाजिद के हैं, दुकानदार भी हैं, तिजारत पेशा, मुलाजमत पेशा भी हैं। सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए तो मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, शाहकार किताब अर्जुल कुरान उस किताब का नाम। अरब के उलमा आज भी हैरान, अरब के उलमा आज भी हैरत ज़दा हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में ज्योग्राफिया का इतना बड़ा आलिम पैदा हो गया। कुरान मजीद में जिन जिन अमाकिने मुक़द्दसा का तज़किरा आया, जिन जिन जमीनों का, जिन जिन शहरों का, जिन जिन बस्तियों का, जिन जिन गांवों का, जिन जिन करियों का और जिन जिन बाकायदा मकामात का तज़किरा आया, उसके ऊपर शाहकार बेनज़ीर तहक़ीक़ी किताब मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखी। उस किताब का नाम है अर्जुल कुरान। अर्जुल कुरान। आज ज्योग्राफिया पूछे मुझसे कानपुर के बारे में, हमारा अपना शहर, हमसे पूछे लखनऊ के बारे में, लखनऊ जिला कितना बड़ा है, अपने जिले की खबर नहीं, कानपुर जिला कितना बड़ा है, कितने लोग हाथ उठा के कहेंगे 3029 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है जिला कानपुर। कानपुर जिले की लंबाई चौड़ाई 3029 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। कानपुर जिले में गांव
989। कितने लोग हवाले देंगे? कानपुर जिले में गांव कितने? 989। शहर कानपुर की लंबाई चौड़ाई, शहर कानपुर की लंबाई चौड़ाई 403 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। हमारे शहर लखनऊ की लंबाई चौड़ाई 631 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। हमारे शहर लखनऊ के अंदर बाकायदा गांव कितने गांव? मैं 961 गांव। उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई हम नहीं जानते, ना हम बताते। अपने मुल्क हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई जोग्राफिया हम जानते नहीं कि 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें 6,28,221 गांव हैं। सबसे बड़ा सूबा राजस्थान है, सबसे छोटा सूबा गोवा है, सबसे छोटा सूबा गोवा है, सबसे छोटा स्टेट राज गोवा है, सबसे बड़ा स्टेट और राज राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान बाकायदा सूबा है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, गुजरात में कच्छ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सबसे छोटा जिला माहे पांडुचेरी के अंदर माहे 8 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा गांव गहमर गाजीपुर में मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव गहमर है हिंदुस्तान का। सबसे छोटा गांव अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे छोटा गांव है। हमें अपने मुल्क का जोग्राफिया नहीं मालूम, हम मक्का मुअज़्ज़मा का जोग्राफिया कैसे बताएंगे? एक मुसलमान से अगर ये सवाल कर बैठे कि आप कहते हैं हज के मौके पर 40 लाख मुसलमान खाना काबा में नमाज अदा करता है, हज के मौके पर 40 लाख मुसलमान खाना काबा में नमाज अदा करता है, वो आपसे पूछेगा रकबा बताइए, रकबा बताइए आप। 40 लाख मुसलमान, मुफ्ती साहब 40 लाख मुसलमानों का वजूद साबित करने के लिए आपको जगह बतानी पड़ेगी। खड़े होकर नमाज पढ़े, शाना बचाना, साइड टू साइड नमाज खड़े होते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाया मलफूजात में, ये जो नमाज में हम लोग साइड टू साइड खड़े होते हैं, ये नकल दरअसल आसमान पे फरिश्तों की जमात ऐसे ही है। फरिश्ते ऐसे ही खड़े हैं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, कंधे से कंधा जैसे। अगर कोई पूछ बैठेगा खाने काबा में 40 लाख हर साल फर्जंदाने तौहीद हज बैतुल्लाह के मौके पर या माह रमजान में 27वीं शब कद्र में, 21वीं शब कद्र में, 23वीं शब कद्र में, 25वीं शब कद्र में, 29वीं शब कद्र में 40 लाख से जायद अल्लाह के मोमिन बंदे और बंदियां बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। आप कैसे बताएंगे? मैं फतेहपुर में खिताब कर रहा था, फतेहपुर बाराबंकी वाला, मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामद बरकात, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, उनकी सदारत में जलसा था। सामने एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछ लिया था, उसी वक्त अल्लाह ने जवाब दिलवाया। उन्होंने अपनी हथेली भी लिखा, बेचारे लिख रहे थे, एक साहब हथेली लिख रहे थे। मैंने उनको भी अर्ज किया 38,40,563 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हरम शरीफ। मिलके कहिए सुभान अल्लाह। तो आप जब दावा करें तो दावे को साबित करने की दलील भी तो हो हमारे पास। अगर हमने कह दिया कानपुर में लाइट 1906 में आई और लखनऊ वाला कह रहे साहब मेरे यहाँ 1903 में आई, तो कैसे कह देगा वो? हम कहते हैं कि सबसे पहली मतलब नहारी शहर लखनऊ में बनी, दूसरा शहर का कोई आदमी कैसे दावा कर देगा? नहारी शहर लखनऊ में बनी, शीरमार सबसे पहली मर्तबा लखनऊ में बनी, नुख्तियां और इमरतियां और खुटियां और रेवड़ियां और बाकायदा इमरतियां, इन सब की चीजों खैराती हलवाई के तो शागिर्द हैं सारे हिंदुस्तान के जितने हलवाई हैं, वो खैराती हलवाई के तो शागिर्द हैं। तो कोई भी दावा आप करें तो उस वक्त तक जब तक के बाद मेडिकल स्टोर है ये, Which is the first medical store in our country? हिंदुस्तान का पहला मेडिकल स्टोर कहाँ खुला? अगर ये एक सवाल आ जाए, इसका जवाब आपका फीलरशिप को लगाएंगे हर बार, आपका बैलेंस काम करेगा, हर वक्त आपका बाकायदा नेटवर्क काम करेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप खुद मुताला करें, स्टडी करें, गूगल ही देखते हैं, गूगल पे किताबें बहुत हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइकोलॉजी, यूलॉजी और फिल्मोलॉजी, लॉजीज है गूगल के ऊपर। 14 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं गूगल पर, 14 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं गूगल पर। आप बुखारी शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं, मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं, तारीख इस्लाम नहीं पढ़ रहे हैं, आप मारिफुल कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह तआला अलैहि की किताब तारीख दावत व अज़ीमत आप नहीं पढ़ रहे हैं। गूगल पे जो किताबें हैं वही पढ़ लीजिए, हम वही किताबें पढ़ लें। अपने बच्चों से कहें सिलेबस पढ़ लें, बाकायदा अपना पूरा होमवर्क कर लें, और उसके बाद जो बातें आप गहरी निगाह रखिए बच्चों की तरबियत पे कि बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं।
आज मोबाइल के जरिए से नजरियात बनाए जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से बाकायदा छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स 11 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड, छोटे छोटे 5-5, 6-6 सेकंड के शॉर्ट्स क्लिप्स बनाए जा रहे हैं। दिमाग किस कदर कमजोर हो रहा है कुछ पता है आपको? एक क्लिप आया, उसमें खुशगवार मंजर है, दिमाग को एक मंजर से दूसरी तरफ मंजर की तरफ मूव करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आप ये स्किप करते हैं। एक मंजर देखा, खुशी का मंजर, दूसरा मंजर आया, आपने कोई दूसरा मंजर देख लिया, तीसरा मंजर फिर कोई और खुशी का, चौथा मंजर कोई और, पांचवा मंजर कोई और। आपका दिमाग कितना थक रहा है? 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, उसमें 10 लाख सुराख, एक एक सुराख, आप किस कदर थका रहे हैं अपने आप को बाकायदा। इसलिए शॉर्ट्स क्लिप देखना बंद कीजिए। आपको अगर सुनना है उलमाए कराम के बयान, मौलाना अंसार साहब के देखिए बयानात आते हैं कि नहीं आते? हर जुमे को जो खुतबा देते हैं वो आता है कि नहीं आता? उलमाए कराम के बयानात हैं कि नहीं? नातिया का नाम है कि नहीं? इस्लाही बयानात, इस्लाही मुआशरा के बयानात, सीरत मुस्तफा के बयानात, शहदा इस्लाम रिजवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के बयानात, अज़मत सहाबा के बयानात, मालूमाती बयानात, कुरानी बयानात, तफसीर कुरान के बयानात, ये आप पढ़िए, ये आप देखिए अगर देखना है आपको। लेकिन हम तो इंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे हैं। 4 अरब 90 करोड़ आदमी कम नहीं होते, 4 अरब 90 करोड़ आदमी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है भाई। 3 अरब आदमी फेसबुक से चिपका हुआ है। कितने? 3 बिलियंस पीपुल, 3 अरब आदमी फेसबुक से लगा हुआ है। और फरमाइए 2 अरब 80 करोड़ आदमी यूट्यूब पे लगा है, व्हाट्सएप पे 2 अरब आदमी लगा हुआ है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कब वक्त निकालेंगे? आज भी हमारी तहिय्यात सही नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अगर हमने छोटे काफ से पढ़ दिया कुल, पूछे उलमाए कराम से क्या माने बनेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद अगर कह दिया, इसके माने क्या बनेंगे? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बड़ी है से है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और हमने वनहर, बड़ी है के बजाय छोटी है से कहा वनहर, और झिड़क दीजिए। देखिए क्या माने बने, क्या माने बने। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरानी मालूमात भी नहीं, दीनी मालूमात भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों के बारे में पढ़िए, अहले बैत रसूल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के बारे में पढ़िए, अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के बारे में पढ़िए, कौनैन के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, पांचों नवासों के बारे में पढ़िए। कहिए सुभान अल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पांचवें नवासे मुस्तफा शहीद करबला, नवासे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, नवासे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो करबला के मैदान में 3 दिन की भूख की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत में, भूख की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत में अपने कुनबे के साथ अपनी जान बारगाह रब्बानी में कुर्बान कर गए। भाई एक सजदा है कारगर जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जनाब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया अल्लाह के दीन के लिए। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए जंग उहद में। अभी असद मियां ने शेर कहा था, सैयदना हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का शादी हुई, निकाह हुआ, नक्कारे जंग बजा, दावत रसूल सुनी, मैदान उहद में गए, जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस रवाना हो गए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कहां तस्करा कर रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जन्नती बेटियां, बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तस्करा करें हम लोग, अपने घर के माहौल को पाकीज़ा बनाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 नवासियां, बड़ी नवासी सैयदा बीबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी नवासी सैयदा बीबी ज़ैनब बिन्त अली रज़ियल्लाहु अन्हा, और तीसरी नवासी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम बिन्त अली रज़ियल्लाहु अन्हा। जिक्र खैर करें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जन्नती नवासियों का, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 की 11 जन्नती बीवियां,
बड़ी बीवी सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बीवी सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, पांचवी बीवी सैयदा अम्मा बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जिक्र करें, घर का माहौल पाकीज़ा हो, अल्लाह के फरिश्ते घर में आएंगे, अच्छों का जिक्र होगा, अच्छा माहौल बनेगा, बच्चियों के रिश्ते आएंगे, जुबानों में तासीर पैदा होगी, आपसी रंजिशें दूर होंगी, नफरतों का माहौल खत्म होगा, मोहब्बतें दिल में घर करेंगी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, इकबाल ने कहा, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीच से पैदा रियाज़े तूर होता है, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने वक्त खुफ्ता को बेदार कौमों ने। शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आपके नूरे नजर लखते जिगर 18 साल के जवान बेटे हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए। 6 महीने के मासूम से सैयदना हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए। मैदान बद्र में 13 सहाबाए कराम शहीद हो गए, मैदान उहद में 70 सहाबाए कराम शहीद हो गए। हम क्या जाने तारीख इस्लाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने उम्मत तक पहुंचाया। खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के बारे में हम बच्चों को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सबसे पहले खलीफा खुसरे नबी हमारे नबी के ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ससुर, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ससुर सैयदना जनाब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा दामादे मुस्तफ़ा हज़रत चचा अबू तालिब के साहबजादे हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई जनाब हज़रत सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु, जो शौहर मुकर्रम है खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहली अज़ान दी। मैंने अर्ज़ किया अगर कोई मुसलमान से पूछ ले पहली अज़ान मक्का मुअज़्ज़मा में कौन सी नमाज के लिए हुई, नमाज ज़ोहर, कहिए सुभान अल्लाह। नमाज फतेह मक्का के मौके पर सबसे पहली अज़ान देने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज ज़ोहर के लिए सबसे पहली अज़ान दी। सबसे पहली मरतबा बुलंद आवाज़ी से कुरान पढ़ने की शुरुआत करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। मस्जिदों में चटाइयाँ नहीं बिछती थी, इन चटाइयों को बिछाने वाले सबसे पहले उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उम्मत मुहम्मदिया को हिजरी कैलेंडर का तोहफा देने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 20 रकात तरावीह की जमात कायम फरमाने वाले इजमा सहाबती अला अन्ना तरावीह 20 रकाअह, उलमाए कराम का इजमा है 20 रकात तरावीह पर। 20 रकात तरावीह की जमात कायम फरमाने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। जो लोग हज बैतुल्लाह के तशरीफ ले आते हैं वो खाना काबा में तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज वाजिब अदा करते हैं। अल्लाह के आसमान के नीचे सबसे पहले मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा फरमाने वाले सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। बच्चों को बताएं 22,51,030 मुरब्बा मील के इलाके में इस्लाम पहुंच गया उनके दौरे खिलाफत में। 44 लाख मुरब्बा मील के इलाके में दीन पहुंच गया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे पास में। हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना दामाद रसूल हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने अक़दस में इस्लाम ने किस कदर तरक्की की तारीख़ इस्लाम में देखिए वाक़यात मौजूद। नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे, 6 महीने आपने खिलाफत का फरीज़ा अंजाम दिया। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 64,65,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बाकायदा दीन पहुंच गया। मस्जिद की पहली मीनार बनाने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद की सबसे पहली मेहराब बनाने वाले कौन? इन सब बातों का
ताल्लुक तारीख से। मौलाना अली मियां रहमत अलैह तारीख पर बहुत तवज्जो देते थे। आज हम बुजुर्गों का तस्करा नहीं करते, औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अजमईन का तस्करा नहीं करते, करामात नहीं बयान करते। हमारे अकाबिर में कोई आलिम ऐसा नहीं, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने 1929 में फ़ज़ाइल कुरान लिख करके फ़ज़ाइल अमाल की शुरुआत की। फ़ज़ाइल अमाल की पहली किताब जो कलम से निकली फ़ज़ाइल कुरान 1929 में। 2 साल के बाद फ़ज़ाइल तबलीग लिखी 1931 में। फ़ज़ाइल नमाज कब लिखी? 1938 में। 1938 में फ़ज़ाइल नमाज लिखी। फ़ज़ाइल हज कब लिखी? 21 साल के बाद, बल्कि 1929 में शुरुआत की, 1948 में 1900 सबसे आखिरी किताब फ़ज़ाइल अमाल की सबसे आखिरी किताब 1948 में लिखी। देखिए कैसे उसमें बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन के वाक़यात, नबी के दीवानों का तस्करा, नबी के परवानों का तस्करा, मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा राहों पर जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कैसे कैसे सूफियाए कराम की करामात नकल फरमाते हैं। आज हमने बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन की करामात का बयान छोड़ दिया। सूफियाए कराम की मेहनत शाक़्क़ा, उनकी कुर्बानियों का तस्करा, उनकी रियादत, उनका तक़वा, उनकी परहेजगारी का बयान छोड़ दिया। पूरा पूरा बयान हो जाता है, सूफियाए कराम का तस्करा नहीं आता। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह तआला ने तहरीर फरमाया था, तारीख दावत व अज़ीमत 1955 में लिखी। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह तआला जिनकी पैदाइश 1914 में, जिनका इंतकाल 1999 में। मौलाना तौहीद साहब, ये बातें बताना नौजवानों को बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में क्या अभी नहीं मालूम है नौजवानों को कौन है मुहज्जिज सुन्ना आरिफ बिल्लाह मौलाना अबुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह तआला अलैह की दीनी खिदमत कौन बयान करता है जल्दी। हज़रत मौलाना क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद बांदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आरिफ बिल्लाह, जिनकी शान में मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिंदा वली देखना है तो जाओ जाकर के हथौड़ा में, बांदा में जाके सिद्दीक़ बांदवी को देख लो। इसी शहर कानपुर में मौलाना क़ारी सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाकायदा तौर पर हलाल रोजी कमाई। मैं अर्ज़ करना आपसे, आज का नौजवान क्या करता है, क्या जानता है? मोबाइल पे लगा हुआ है सारी चीजें। अभी मैंने अर्ज़ किया मौलाना अंसार साहब के बयानात, हर जुमे को जो खुतबा होता है वो आता है कि नहीं आता है? आप वो देखिए, मालूमात बढ़ाइए, देखिए उसमें हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम की शान अक़दस में कैसी कैसी बातें आती हैं। शहदाए बद्र व उहद, शहदाए खंदक व हुनैन, शहदाए खैबर, शहदाए करबला रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम, शहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के तज़किरे खैर सब हो रहे हैं। मैं अर्ज़ करूं आपसे, अगर नौजवानों को नहीं बताया, याद रखिए जिस कौम ने अपनी तारीख भुला दी, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक जुमला नकल कर दूं, तारीख दावत व अज़ीमत में है, चूँकि बुजुर्गों के तस्करे हमने बंद कर दिए, औलिया अल्लाह की करामात बयान करना बंद। आज हमारे इन उलमाए कराम को ये तोहमतें उठानी पड़ रही हैं, हमारे उलमाए कराम को इल्जाम दिया जा रहा है कि ये बुजुर्गों को मानते नहीं, बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं करते, बुजुर्गों का तस्करा नहीं करते, क्योंकि हमने और आपने तस्करा बंद कर दिया। पूरा पूरा बयान हुआ जाता है, कहीं पर जिक्र नहीं होता सूफियाए कराम का। महबूब सुहानी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत जलीला मालूम है हमें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाराबंकी में आराम फरमाए सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह साहब बासवी रहमतुल्लाह अलैह मसौली। कल बहराइच शरीफ, बहराइच जा रहे थे, रास्ते में कार पे मैंने अहबाब से कहा सलाम कीजिए, मसौली बाई रोड कार गुजर रही है, मैंने कहा यहीं से सलाम कीजिए, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाएंगे। क्या एहसानात है। हजरत हाजी वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह देवाल शरीफ, लखनऊ के हजरत मखदूम शामीना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कानपुर के दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम अशरफ की छौछवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा वकील सहाबा हजरत मौलाना मतीनुल हक साहब उसामा अल कासमी रहमतुल्लाह अलैह एक कॉन्फ्रेंस की थी। हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हालात तय्यबात पेश किए गए थे। हजरत मौलाना अंसार अहमद साहब जामी साहब भी तशरीफ फरमा थे। हमारे उलमाए कराम वक्त, हालात, मौज़ूआत को देख करके बाकायदा उन्वानात मुतय्यन करते हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तकाजा है, हिकमत का तकाजा। किताबें छूट गई, हिकमत ख़त्म हो गई,
हिकमत खत्म हो गई। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आप आती, जिन्हें देखे जो यूरोप में तो दिल होता है सितारा। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने फरमाया था, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान अक़दस में कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, यह जुमला ज़हन नशी कर लीजिएगा, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तहरीर फरमा रहे हैं। कहाँ? तारीख दावत और अज़ीमत किताब का नाम किस सन में लिखी? 1955। तहरीर फरमा रहे हैं, याद करके जाइएगा जुमला कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का। यह आपके सरों की टोपियां, यह आपकी चमकती दाढ़ियां, यह आपकी नूरानी पेशानियां और पेशानियों पे सजदे की निशानियां, ये सब सदका हैं, ये सब सदका हैं हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तबलीग हक़्क़ा का। आज पूरा पूरा बयान हो जाता, न मस्जिद में, न मदरसे में, न स्टेजों पे जिक्र नहीं हो रहा है। हमारे अकाबिर ने कैसी कैसी बातें हमारे वालों बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन की शान में लिखी। एक बात और, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह का एक और जुमला, कौम पूरी की पूरी नमाजी हो जाए, हम नहीं, हम समझते हैं ना नमाज अगर हमने पढ़ ली, अरे बस समझ लीजिए सबसे बड़ा काम कर लिया, कोई जिम्मेदारी बाकी ना रही, अब कोई जिम्मेदारी बाकी ना रही। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम से अच्छी कोई नमाज पढ़ सकता है? सहाबा कराम से अच्छा रोजा? उम्मत का फर्द दौरे ताबईन से आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक पूरी उम्मत मोहम्मदिया की इबादत को यकजा कर दीजिए और एक सहाबिया रसूल के एक सजदे को किनारे कर दीजिए। यकीन फरमाइए उम्मत मोहम्मदिया की इबादत उस सजदे के बराबर नहीं हो सकती। सहाबा कराम की बताना, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नमाजें पढ़ ली तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, रोजा रख लिया और बड़ा काम कर लिया, ज़कात दे दी, अब समझते जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई, बख्शिश हो गई, मग़फ़िरत हो गई। और फरमाइए, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह का जुमला बड़ा मशहूर है, आप लोग के आपके मोबाइल में भी आया होगा कि कौम तहज्जुद गुजार हो जाए। फर्ज़ नमाज की बात तो बहुत आला है, कौम तहज्जुद गुजारी की पाबंद हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, कौम 5 वक्त की नमाजी बन जाए, कौम इशराक की पाबंदी करने लगे। लेकिन अगर कौम को अपनी तारीख याद नहीं है, कौम अगर अपनी तारीख से वाक़िफ़ नहीं रखती है, तो गौर फरमाइए, जो कौम अपनी तारीख भुला देती है तो तारीख उस कौम को फरामोश कर देती है। आज रंज की बात यह है कि हमको मसाइल का इल्म ही नहीं है, समाजी मसाइल का, दीनी और शरई मसाइल हमारे उलमाए कराम के पास, समाजी मसाइल का, मुआशरती मसाइल का, खानदानी मसाइल का, शौहर और बीवी के मामले का हमें मसला ही नहीं मालूम। और मसला अगर है तो उसका हल नहीं मालूम, मसला मालूम हो गया तो उसका हल नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं किताब की दुनिया में आइए, किताबें, आप ना जाइए वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वहाँ की लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उसके अंदर 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, 15 करोड़ किताबों का ज़ख़ीरा वहाँ पर मौजूद है। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, शहर लखनऊ में नदतुल उलमा की लाइब्रेरी, शिवली लाइब्रेरी, उसको हमने नहीं देखा है बाकायदा। नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी को क्या हम देखेंगे? पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी को कब हम देखेंगे? रजा लाइब्रेरी, रामपुर की रजा लाइब्रेरी, उसको हम क्या समझेंगे? अरे इक़बाल लाइब्रेरी, कानपुर के अंदर बाकायदा फहीमाबाद कॉलेज इक़बाल लाइब्रेरी, कितने लोग वहां पर जा रहे हो, किताबें उठा के पढ़ रहे हैं। किताबों से रिश्ता टूट गया, किताब वालों के साथ बैठना छोड़ दिया, किताबों का खरीदना बंद कर दिया, किताबों का पढ़ना बंद कर दिया। जबकि रब्बुल जलाल ने उम्मत मोहम्मदिया को किताब का तोहफा अता फरमाया था। अल्लाह ने कुरान मजीद को 1458 साल पहले अर्श अल्लाह से नाज़िल फरमाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 228 मकाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज़ किताब इस्तेमाल फरमाकर किताब के जरिए से इल्म की हिफाजत का वादा फरमाया। किताब का इल्म बाकी रहने वाला है।
मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। किताब की दुनिया में आए, कुरान मजीद की मालूमात हासिल करें, कैसी कैसी बातें कुरान मजीद के मुताबिक दुनिया में सबसे अच्छा बताइए सबसे पहली मर्तबा। और मैंने अभी अर्ज़ नहीं किया, देखिए कैसे पूछा था फतेहपुर में मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामत बरकातहू, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बाराबंकी, उनकी सदारत में जलसा। कैसा साहब ने पूछा, एक साहब ने पूछ लिया, मैंने अर्ज़ किया अगर आप ये दावा कर दें कि खाना काबा में 40 लाख आदमी नमाज पढ़ता है एक साथ हज बैतुल्लाह के मौके पर, और किसी ने ये पूछ लिया कि जरा आप रकबा बता दीजिए, तो क्या आप बताएंगे, कैसे साबित करेंगे? उसी पूछा हजरत दुआ हो गई उसके बाद एक साथ तो वो रकबा बता दीजिए खाना काबा की लंबाई चौड़ाई। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, तो मैंने फिर बताया उनको बाकायदा, 38,40,563 स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है हमारा बाकायदा हरम शरीफ। तो कब किस वक्त कौन सा इल्म काम आ जाए, मैं अर्ज कर दूं आपसे, इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं, मगर वो इल्म के मोती, इकबाल ने कहा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जिन्हें देखें जो यूरोप में दिल होता है सिपारा। सीरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बाकायदा अपनी जिंदगी में लाना और ढालना है। और ये सीरत तैयबा तब हासिल होगी जब किताबों से रिश्ता कायम होगा, किताब वालों के साथ रिश्ता कायम होगा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी की जाते मुकद्दसा पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, एक साथ कोई साहब का बाकायदा कि अगर कोई आपसे कह बैठे कि बताइए दुनिया में सबसे भारी किताब कौन सी है, तो वो तो आप बता देंगे, बाकायदा भारी किताब बता देंगे। दुनिया में सबसे महंगी किताब आप बता देंगे। कोई पूछे दुनिया में सबसे भारी कुरान कहाँ रखा हुआ है, सबसे भारी कुरान शरीफ, तो नाम लीजिएगा बाकायदा रूस के शहर काजान में मस्जिद है कुल शरीफ, मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। जैसे मौलाना अंसार साहब बाकायदा मस्जिद महमूदिया के इमाम खतीब है, उस मस्जिद का नाम कुल शरीफ है। सुभान अल्लाह कहिएगा, 800 किलोग्राम वजन का कुरान शरीफ रखा हुआ है, 800 किलोग्राम वजन का कुरान शरीफ रखा हुआ है माशाअल्लाह। रूस, आप शहर का नाम अगर जहन निकल जाता है कोई बात नहीं, देखिए कारी साहब को याद हुआ काजान। मैं एक बात और सुन लीजिए, काजान के साथ एक और रिकॉर्ड जमा है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दुनिया में सबसे पहली मर्तबा कुरान मजीद को किस शख्स ने बाकायदा तबाह किया, छपवाया, मौलाए उस्मान, उनका नाम है मौलाए उस्मान। कहाँ के? काजान के, रूस का शहर है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक मुल्ला अब्दुल समद शिराजी कातिब कुरान थे हुमायूं के ज़माने के, उनकी किताबत इतनी बारीक थी, उनकी लिखावट इतनी बारीक थी, उनकी लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग इतना बारीक लिखते थे कि चावल के दाने पर आप जरा उनके इस कमाल पे सुभान अल्लाह कहिएगा। मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ये कारनामा देखिए, आज भी बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह ताला वो महफूज होगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, महफूज है इंशाअल्लाह ताला। चावल के दाने पर वो इंशाअल्लाह ताला महफूज होगा। चावल के दाने पर पूरी कुल हुवल्लाह शरीफ लिख दी थी, कहिए सुभान अल्लाह। चावल के दाने पर, और कितने हुरूफ है कुल हुवल्लाह शरीफ के अंदर, कुल हुवल्लाह शरीफ के अंदर कितने हुरूफ है? 47 हुरूफ आते हैं। आप जरा चावल के दाने पे खाली कुल लिख के दिखाइए, खाली कुल लिख के दिखाइए, कैसे पकड़ेंगे आप? चावल के दाने को पकड़ेंगे कैसे? कुल लिखने के लिए गौर फरमाइए। इसलिए इल्म की दुनिया में आ जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। आका ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमसे ताल्लुक नहीं रखता। आका ने एक बात और फरमा दी, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मौलाना ने कोई बात हमको बताई, मौलाना मस्जिद नहीं पहुंच पाए, घर नहीं पहुंच पाए, हमने अपने मोबाइल के जरिए से वो बात चारों तरफ इस तरीके से आम कर दी और ये हम पर यकीन किए बैठे हुए हैं। इकबाल ने कहा, जमाने भर में रुसवा हूँ मगर ए वाए नादानी, जमाने भर में रुसवा हूँ मगर ए वाए नादानी, समझता हूँ कि मेरा इश्क मेरे राज़दा तक है। समझता हूँ हम हर तरफ बदनाम और रुसवा हैं, फिर भी जिसको दोस्त समझ रहे हैं उसको दोषी समझ रहे हैं, ये नहीं मालूम यही दोस्त हमको बदनाम कर रहा है। जमाने भर में रुसवा हूँ मगर ए वाए नादानी, वाए खुली नादानी, मगर ए वाए नादानी, समझता हूँ कि मेरा इश्क मेरे राज़दा तक है। इसलिए आप लोगों के राजों की हिफाजत कीजिए, ये दीन में शामिल है। वला तजस्ससू, किसी की टोह में ना रहिए, किसी की खोज में ना रहिए, किसी की टोह में ना रहिए, किसी की खोज में ना रहिए। वला तहासदू, आपस में हसद ना
कीजिए इनका ओहदा कैसे हो गया, इनकी बुलंदी कैसे हो गई, इनकी इज्जत इतनी कैसे हो गई, इन्होंने मोटरसाइकिल से कार कैसे ले ली, एक दुकान से दो दुकानें कैसे हो गई, ये फ्लैट से अपने जाती मकान में कैसे आ गए। ये अल्लाह की आता है। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क बेहिसाब देता है। इसलिए अपने दिलों को कुशादा करें, अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करें, जिला पैदा करें, रोशनी पैदा करें। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम पैगाम मोहब्बत है, पैगाम इंसानियत है। मौलाना ने भी शुरू में कहा पैगाम शराफत है, पैगाम इत्तिहाद है, पैगाम इत्तिफाक है। कंधे से कंधा मिलाकर मस्जिद में 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा कीजिए। गरीब की बेटियों में जरूर शरीक होइए, उसकी शादी में इमदाद कीजिए, मुआवनत कीजिए। लिफाफा ना दीजिए, खामोशी से मुट्ठी बंद करके महफिल वाले दिन नहीं, तकरीब वाले दिन नहीं, फंक्शन वाले दिन सबके बीच में नुमाइशी और नमूद के तौर पर लिफाफा ना दीजिए। अल्लाह के वास्ते भाई जरूरत उसको पहले है, 5 दिन पहले चले जाइए, 15 दिन हमें मालूम है उसकी यहाँ बेटी की शादी है, 1 महीने पहले से आपको मालूम हो गया तो आपके पास मौका उसकी मदद करने का। किसी का किराया नहीं है, मकान में कैसे रह रहा है, जरिए माश नहीं चल रहा है, किराया मिल करके अदा कर दीजिए। किसी गरीब की दवा दिलवा दीजिए। किसी को बाकायदा तौर पर कॉपी किताबें नहीं है, उन कॉपी किताबों को खरीद कर इस तरीके से आप सदक़े का सवाब ले लीजिए। ये सब कार्य खैर है। एक शेखुल हदीस ने अर्ज किया कि रमजान शरीफ में खड़े हो जाया करो नमक की थैली लेकर, नमक बहुत अहम है, नमक की थैलियां बांट दिया करो, ये खाने में पड़ेगा, कम पैसे में ज्यादा सवाब है। 5 बोतलें बिस्लेरी की 5 बोतल जुमे की नमाज के बाद बाहर लेके खड़े हो जाइए। 5 बोतलें 20 पंजे 100 रुपए की 5 बोतलें मस्जिद के बाहर लेके खड़े हो जाइए। जो नमाजी निकले कहिए पानी पीते जाइए, बोतल जितने लोग पी सके पी लीजिए, बोतल आप ही की है। इस तरह से आप बाकायदा कार्य खैर कर सकते हैं। नबी के दुलारे सहाबा हैं, चंद अल्फाज सहाबा किराम की शान में मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के दीनदार सहाबा, नबी के इबादत गुजार सहाबा, नबी के दीनदार सहाबा, नबी के इबादत गुजार सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जन्नत की बशारत पाने वाले सहाबा कराम, अल्लाह ने जिनकी शान में कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह राजी हो चुका सहाबा कराम से, सहाबा कराम अल्लाह से राजी हो चुके। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत हकीकी नसीब फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। बुजुर्गान औलिया कामिलीन रहमहुमुल्लाह तआला अजमईन की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ें जमात के साथ अदा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मरहूमिन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।